क्वेश्चन आया है। 20-22 वाला रकम। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, बाईसी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अतुल सिंघवी। आज का जो हमारा टॉपिक था, जो मैंने आपको एक प्रैक्टिस सेट दिया था, उस प्रैक्टिस सेट में टेंस के, पैसिव वॉइस के, नरेशन के, मॉडल्स के और एक टॉपिक जो क्लॉज है उसको हटा दिया है। उसके भी कुछ क्वेश्चंस थे जिसको आज यहां पर हम सबसे पहले टेंस के साथ डील करेंगे। टेंस के 50 क्वेश्चंस है और ये जो 50 क्वेश्चंस है इसमें कुछ क्वेश्चंस एडवर्ब के ऊपर बेस्ड है, कुछ क्वेश्चंस जो है वो हमारा लॉजिकल जो सेंस बैठता है उसके ऊपर हमें उसको सॉल्व करना है। उसके अलावा कुछ और भी लेंथी क्वेश्चंस है ताकि बोर्ड का पैटर्न किसी भी प्रकार का रहे तो जो हम 10th के स्टूडेंट्स हैं उसको इजीली हम सॉल्व कर सके। इसीलिए इसमें कुछ क्वेश्चंस लेंथी भी है। भले ही क्वेश्चन लेंथी हो, इजी हो, हमारे को उससे पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप स्टूडेंट्स इसमें कनेक्ट हो रहे हैं, अनावश्यक आप किसी भी प्रकार का कमेंट नहीं करें। ये ऑनलाइन का सिस्टम है, 1-2 मिनट अप डाउन भी हो सकता है, आप मुझसे 1-2 मिनट पीछे भी चल सकते हैं, आपका कमेंट मेरे को 1-2 मिनट लेट भी आ सकता है। हो सकता है कि आप जहां बैठे हो वहां पर नेटवर्क नहीं आ रहा हो, तो आप खुद पहले नेटवर्क में आए। मैं जहां से पढ़ा रहा हूं वहां एकदम शानदार नेटवर्क और कनेक्टिविटी है, इसीलिए यहां से कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं अभी, सबसे पहले जो मैंने आपको प्रैक्टिस सेट दिया है आप उसको अपने पास रखिए। उस प्रैक्टिस सेट में जो 50 क्वेश्चंस है उसको अपने पास रखिए, प्रैक्टिस सेट को। और अपने इंस्टीट्यूट की जो नोटबुक है उस इंस्टीट्यूट की नोटबुक में 1 बाय 1 जो मैंने आपको लगातार 2-3 दिन से कहा था कि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके रखना, तो आपके लिए क्लास बेनिफिशियल है। यदि आपने उनको सॉल्व नहीं किया है देन यू आर रियली वेस्टिंग योर टाइम। अभी भी कह रहा हूं कि आगे भी ऐसे 2-3 टॉपिक जो मैं करवाऊंगा आप उसको एक बार सॉल्व करके रखें। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडेज क्लास। Our first question is मोहन स्पेस स्टिल इज वर्क। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एडवर्बियल दिया हुआ है स्टिल। जब ये स्टिल एडवर्ब का काम करता है तो इस स्टिल का अर्थ होता है अभी भी या अभी तक। और ये स्टिल किस टेंस को शो करता है? जनरली प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होती है? इज आरएम के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो हमारा क्वेश्चन है मोहन स्पेस स्टिल इज होमवर्क। मोहन अभी भी अपना क्या कर रहा है? होमवर्क कर रहा है। इसीलिए स्टिल के पहले जो मोहन है वो एक है, एक के लिए क्या आएगा? इज के बाद आपका क्या है? स्टिल। स्टिल के बाद में आपको वर्ब क्या दी है? पीछे वर्ब दी हुई है डू। डू मतलब करना, डू का बनेगा डूइंग। सो आंसर विल बी मोहन इज स्टिल डूइंग इज होमवर्क। मोहन अभी भी अपना क्या कर रहा है? काम कर रहा है। नाउ सेकंड क्वेश्चन। Second question is what space you generally space for living। क्वेश्चंस आप वही ध्यान दें, मैं बोर्ड के ऊपर नहीं ले रहा हूं क्योंकि इससे समय और डबल हो जाएगा और आपके पास क्वेश्चंस ऑलरेडी अवेलेबल है। What space you space generally for living। यहां जो एडवर्बियल मिल रहा है वो हमें मिल रहा है जनरली। ये जनरली, यूजुअली, रेगुलरली, इस प्रकार के जितने भी एडवर्बियल है जो लगभग कार्य को हमेशा या कभी कभी का सेंस देते हैं, ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, समटाइम्स, ओकेजनली, जितने भी एडवर्बियल्स है ये या तो मीनिंग देंगे हमेशा या इनका मीनिंग होगा कभी कभी। और हमने क्लास में अच्छे से सीखा है कि जो काम रेगुलरली हो या जो काम एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद रिपीट किया जाए, जैसे एवरी वीक मतलब सप्ताह में कितनी बार? एक बार। एवरी मंथ महीने में कितनी बार? एक बार। वो रिपीटेशन होना चाहिए, यूं नहीं कि केवल एक बार ही हो रहा है, हमेशा उसका क्या होना चाहिए? रिपीटेशन। जैसे साल में वो काम 12 बार हो रहा है, हर एक मंथ में हो रहा है, तो हमारा टेंस क्या बनेगा? प्रेजेंट सिंपल।
तो ये कहता है व्हाट स्पेस यूज जनरली फॉर लिविंग। लिविंग का अर्थ होता है लाइवलीहुड, आप आजीविका के लिए क्या करते हैं। यहां जो सब्जेक्ट दिया हुआ है वो है हमारा यू, और यू इंग्लिश में प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब भी डू आएगी और मेन वर्ब भी क्या आएगी, डू। मैंने आपको कहा था कि जब भी हमारे पास कोई वर्ब आती है तो उसके पहले वाली यदि वर्ब है वो हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब और दूसरी वर्ब क्या होगी, मेन वर्ब। तो ये हमारी मेन वर्ब है और ये हमारी होगी हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब का अनदर नेम क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी वर्ब। तो डू और डू, सेकंड का आंसर हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है लुक द चिल्ड्रन स्पेस आफ्टर अ बाइसिकल। लुक, देखो, समवन इज कमिंग, कोई आ रहा है। लुक, दे आर प्लेइंग, देखो वे खेल रहे हैं। इसका मतलब जब भी हमारा सेंटेंस जनरली एक्सक्लेमेटरी टाइप में शुरू हो, एक्सक्लेमेटरी वर्ड के साथ, लुक है, लिसन है, या इसके अलावा कोई भी इस प्रकार का एक्सक्लेमेटरी वर्ड हो, तो उसमें अक्सर टेंस जो रहता है वो हमारा रहता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बिल्कुल। जैसे मैं कह देता हूं लिसन, समवन इज नॉकिंग एट द गेट, सुनो कोई दरवाजा खटखटा रहा है। लुक द रिवर इज फ्लोइंग, देखो नदी क्या हो रही है, बह रही है। इसी प्रकार से लुक, देखो, द चिल्ड्रन स्पेस आफ्टर अ बाइसिकल, बच्चे दौड़ रहे हैं किसके बाद, बाइसिकल के बाद। और मैंने आपको हमेशा से बताया है, जब आप में से कुछ स्टूडेंट 9th में भी मेरे पास थे, मैंने कहा था जब हम किसी चीज का रियल चेज करते हैं तो हमें यूज करना चाहिए आफ्टर, और यदि चेज हमारा अनरियल है तो हमें यूज करना चाहिए बिहाइंड। दोनों का अर्थ है के बाद या पीछे। जैसे MS धोनी है, वो विकेट के पीछे खड़ा रहता है, जनरली उसकी पोजीशन खड़े रहने की, बार बार मूव नहीं होना पड़ता है। MS धोनी स्टैंड्स बिहाइंड द विकेट। लेकिन कोई किसी के पीछे दौड़ रहा है, जैसे बिल्ली जो है वो चूहे के पीछे दौड़ रही है, अ कैट इज रनिंग आफ्टर अ रैट, क्योंकि वो रियल चेज करेगी, उसको पकड़ने के लिए कोशिश करेगी। दैट्स व्हाई वी विल यूज आफ्टर, नॉट बिहाइंड। इन दोनों में डिफरेंस है, तो हम ग्रामर के साथ जो दूसरे वर्ड्स भी आ रहे हैं उसको भी यहां क्लियर कर रहे हैं साथ। इसीलिए यहां जो सेंटेंस की बिगिनिंग है वो बिगिनिंग हुई है लुक से। लुक का मतलब क्या है, यहां पर एक्सक्लेमेटरी सेंस में है, देखो द चिल्ड्रन, बच्चे जो है एक बाइसिकल के पीछे दौड़ रहे हैं, किसी साइकिल के पीछे। चिल्ड्रन प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल है, इसीलिए क्या आएगा आर, और रन का क्या हो जाएगा, रनिंग। लुक द चिल्ड्रन आर रनिंग आफ्टर अ बाइसिकल, बच्चे बाइसिकल के पीछे क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। एक बार यदि आप सभी को मेरी आवाज क्लियरली आ रही है, इफ यू आर गेटिंग माई वॉइस वेरी क्लियरली, देन डू कमेंट। तो एक बार आप कमेंट करिए यस सर। यदि आपको मेरी आवाज आ रही है और आपको क्वेश्चंस भी समझ में आ रहे हैं तो आप उसका रिप्लाई करिए डू कमेंट, एक बार अवश्य कमेंट करें। चलिए, कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आ चुके हैं यस सर, तो मैं क्लास को आगे कंटिन्यू करता हूं। नेक्स्ट है हमारा एनीवन हार्डली स्पेस अ हैट दीज डेज। अब यहां देखिए हमारे सामने क्वेश्चन जो है उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, एक तो दिया हुआ है हार्डली और दूसरा क्या दिया हुआ है दीज डेज। हार्डली और दीज डेज। अब दीज डेज जनरली नाउ अ डेज प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है, लेकिन हार्डली, बेयरली, रेयरली, स्केर्सली ये जनरली प्रेजेंट सिंपल में होते हैं। ऐसी सिचुएशन में जो हमारा लॉजिकली सही बैठता है हम उसको प्रिफर करेंगे। तो यहां जैसे क्वेश्चन है एनीवन हार्डली स्पेस एट दीज डेज, इन दिनों बड़ी मुश्किल से कोई क्या पहनता है,
हैट, कोई भी टोपा पहनता है, बड़ी मुश्किल से पहनता है। इसका मतलब है यहां पर सेंस जो बनेगा वो किसका बनेगा? प्रेजेंट सिंपल का। इसीलिए जो आंसर है एनीवन, एनीवन बोलो, समवन बोलो, एवरीवन बोलो या ईच बोलो, ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं। इसीलिए आंसर क्या होगा? वियर का क्या बनेगा? सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, और वर्ब कब सिंगुलर होगी? जब वर्ब के साथ हम क्या लगाएंगे? एस या ईएस। एनीवन हार्डली वियर्स अ हैट दीज डेज। इन दिनों क्या नहीं होता? कोई भी क्या नहीं पहनता? टोपा नहीं पहनता। नेक्स्ट है अ वेजिटेरियन इज अ पर्सन। अ वेजिटेरियन इज अ पर्सन, एक वेजिटेरियन ऐसा व्यक्ति है हु नेवर स्पेस मीट। अब इस सेंटेंस को आप यदि ढंग से देखते हैं तो हु जो है ये हमारे को किसके लिए आ रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन है जो एंटीसीडेंट के लिए आ रहा है। और एंटीसीडेंट क्या लिखा हुआ है? अ वेजिटेरियन। जो अ वेजिटेरियन है, मतलब अ का मतलब कितना? एक। तो शाकाहारी व्यक्ति कितना बना? एक। एक शाकाहारी व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है, स्पेस मीट, जो कभी क्या नहीं खाता? मीट नहीं खाता है। तो एक पर्सन है और अब वो हमेशा नहीं खाता है। ये उसका क्या है? पहले से ही फैक्चुअल टेंडेंसी है, उसकी सैद्धांतिक संभावना है, उसकी प्रवृत्ति है कि शाकाहारी क्या नहीं करता? मांस नहीं खाता। तो इस प्रकार की जो भी टेंडेंसी होती है उसको भी हम किस टेंस में डील करते हैं? प्रेजेंट सिंपल। और इसीलिए एक पर्सन है तो यहां पर क्या हो जाएगा? आंसर ईट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सी स्पेस अ बुक फॉर अ वीक। यहां देखिए फॉर अ वीक, फॉर प्लस टाइम दिया हुआ है, और जनरली कोई भी टाइम होता है तो उसका टेंस रहता है परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो यहां पर भी टेंस क्या बनेगा? परफेक्ट कंटीन्यूअस। आगे दिया हुआ है बट सी स्पेस येट। यदि परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात करें तो हम सबसे पहले प्रिफर किसको करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसीलिए सी के साथ क्या होगा? हैज बीन रीडिंग। इसी में आगे एक और फिलअप है, सी हैज बीन रीडिंग अ बुक फॉर अ वीक। वो एक सप्ताह से एक किताब को पढ़ रही है, बट कंजक्शन, लेकिन सी स्पेस यट, यट का अर्थ होता है अभी भी नहीं, एडवर्ब है यहां पर, न कि कनेक्टिव। लेकिन अभी भी उसने उस किताब को पूरा नहीं किया है। यट है, ऑलरेडी है, एवर है, रिसेंटली है, ये सारे हमने किस में सीखे थे? प्रेजेंट परफेक्ट। इसीलिए हमारा आंसर क्या बनेगा? सी के लिए हैज नॉट कंप्लीटेड, हैज नॉट कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर कहता है ही स्पेस इज फूड बिफोर ही रीच्ड होम। ये हमारा बिफोर का रूल। बिफोर के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। आगे क्या आता है? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहां देखिए ही स्पेस इज फूड बिफोर ही रीच्ड होम। मैंने क्लास में भी कहा था होम यदि अकेला वर्ड आता है तो उसके साथ जिंदगी में कभी उसके पहले टू का यूज नहीं होता, वो एज एडवर्ब सेंटेंस में यूज हुआ है, और प्रीपोजिशन कभी भी एडवर्ब के पहले नहीं लगता है। इसका पूरा क्लियर कंसेप्ट है। हालांकि हमारे ये लेवल का नहीं है, फिर भी यहां टॉपिक आया है तो मैं आपको इसको डिस्कस कर रहा हूं। ही स्पेस इज फूड बिफोर इज रीच्ड होम। अब बिफोर के बाद यहां लिखा हुआ है रीच्ड। यहां रीच्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। तो आगे आंसर हमारा क्या बनेगा? हेड प्लस थर्ड फॉर्म। अब यहां देखना पीछे भी क्या दिया हुआ है? हैव दिया हुआ है। हैव हमारे दो फंक्शन करता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब भी बन सकता है और मेन वर्ब भी बन सकता है। इसीलिए आंसर क्या बनेगा? एक तो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी हेड, इस हेड के पीछे वर्ब की क्या आएगी? थर्ड फॉर्म। ये होगा हमारा आंसर, हेड हेड। ही हैड हैड हिज फूड बिफोर ही रीच्ड होम। घर जाने से पहले वो खाना खा चुका था। इसमें मैंने कहा था जो काम ज्यादा पास्ट में होगा वो पास्ट परफेक्ट, जो कम पास्ट में होगा वो पास्ट सिंपल। पहले खाना खाया है, फिर कहां गया है? घर,
तो घर जाने की तुलना में पहले कौन सी एक्टिविटी कंप्लीट हुई? खाना खाने की, इसीलिए पास्ट परफेक्ट, ज्यादा पास्ट के लिए। कम पास्ट है तो क्या हो जाएगा? पास्ट सिंपल। ओके, एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ये तीन क्वेश्चंस जो है ये तीनों के तीनों कंडीशनल सेंटेंसेस है। कंडीशनल सेंटेंस का मतलब जनरली इफ या कोई भी ऐसा कंडीशन का या टाइम का डिनोट करने वाला वर्ड आ सकता है। टाइम वगैरह डिनोट करने के लिए व्हेन है, बिफोर है, एज सून एज है। कंडीशन के लिए हमारे पास इफ है। इसके अलावा कई बार अनटिल और अनलेस से भी वो कंडीशनल बन सकता है। यहां हमारे तीन क्वेश्चंस दिए हुए और तीनों क्वेश्चंस किससे स्टार्ट हो रहे हैं? इफ से स्टार्ट हो रहे हैं। किससे स्टार्ट हो रहे हैं? इफ से। तो तीन कंडीशनल क्या कहते हैं? पहली चीज, फर्स्ट कहता है इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस फ्यूचर सिंपल। सेकंड कहता है इफ प्लस पास्ट सिंपल प्लस कोई भी पास्ट का मॉडल, जनरली वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। वुड के बजाय कुड भी आ सकता है, माइट भी आ सकता है। थर्ड कहता है इफ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारे तीन कंडीशन थे। यहां फ्यूचर सिंपल में फ्यूचर का विल सेल, उसके अलावा कैन वगैरह का भी यूज हो सकता है, मे का भी यूज हो सकता है। इसको हम बहुत ही अच्छे से क्लास में इन टॉपिक्स को क्लियर कर चुके हैं। जनरली बोर्ड एग्जाम में जो हमारा कंडीशनल है इसमें फर्स्ट आने की पॉसिबिलिटी रहती है, बाकी वाले दो कंडीशनल्स आते नहीं है, बहुत कम आते हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। इफ आई स्पेस अ टीचर आई वुड नॉट पनिश द चिल्ड्रन। ये रहा यहां पर वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, और यहां वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो यहां क्या होगा? पास्ट सिंपल। और पास्ट सिंपल का मतलब है वर्ब की कौन सी फॉर्म? अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म। पास्ट सिंपल मीन्स वर्ब सेकंड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा हूं मैं। उस समय मैंने आपको कहा था जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उन सारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वॉज के स्थान पर किसका यूज करते हैं? वर का। क्यों? वर जो है वो इमेजिनेशन को शो करता है। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। यदि मैं पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ता। इफ आई वर अ टीचर आई वुड टीच वेरी वेल। यदि मैं अध्यापक होता तो मैं बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाता। इफ आई वर द किंग आई वुड नॉट पनिश हिम। यदि मैं राजा होता तो मैं किसी को भी क्या नहीं करता? सजा नहीं देता। इफ सी वर हियर, सी के साथ भी मैं क्या बोल रहा हूं? वर। काश वो यहां होती। इफ सी वर हियर। इफ आई वर यू आई वुड वॉच दिस वीडियो। यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी इस वीडियो को अच्छे से देखता। इस प्रकार का ये सेंस जो इमेजिनेशन में है, तो यहां पर है इफ आई स्पेस अ टीचर। यदि मैं टीचर होता तो मैं बच्चों को क्या नहीं करता? पनिश नहीं करता। इसीलिए यहां पर जो आंसर बनेगा वो आई के साथ क्या आएगा? वर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ जनरली वॉज यूज करते हैं, लेकिन जब हम कल्पना एक्सप्रेस करें, इमेजिनेशन में जाएं, तो सारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज के बजाय क्या आएगा? वर। देखो, आई वॉज क्रिकेटर। इफ आई वॉज अ क्रिकेटर, मैं क्रिकेटर था, तो मैं इमेजिनेशन क्यों कर रहा हूं? अब इसका मतलब मैं वो इमेजिनेशन करूंगा ना जो मैं नहीं हूं। तो इफ आई वर अ क्रिकेटर, यदि मैं क्रिकेटर होता, आई वुड प्ले लाइक तेंदुलकर, तो मैं किसके जैसे खेलता? तेंदुलकर के जैसे खेलता। इफ आई वर अ टीचर आई वुड टीच लाइक अतुल सिंघवी। यदि मैं टीचर होता तो मैं अतुल सिंघवी के जैसे पढ़ाता। जब तक टॉपिक को पढ़ाता तब तक बाल की खाल नहीं बन जाए वहां पर। ये रहा प्रैक्टिकल आपके एग्जाम्पल। अब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इफ सी प्रोबेबली सी वुड नॉट हैव बीन इल। वुड हैव, उसके बाद में बीन, बीन वर्ब की क्या है? थर्ड फॉर्म, थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल है तो यहां आंसर बनेगा पास्ट परफेक्ट।
पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड इटन, यदि उसने सही ढंग से खाना खाया होता तो वो बीमार नहीं होती। ये ऐसी कंडीशन है जो कभी भी पूरी नहीं होनी है। कोई पास्ट की बात है, वो काम हो गया है, बीमार पड़ गई है, अब क्या नहीं कर सकती, वो कॉन्फ्लेंस कर तो सकती है, लेकिन इस सर्कमस्टेंस में जहां हम डिस्कस कर रहे हैं वहां पर अब कुछ हो नहीं सकता। हाँ, डे बाय डे यदि वो इंप्रूवमेंट करेगी, खुद की केयरिंग करेगी, देन सी कैन कॉन्फ्लेंस रैपिडली, तो तेजी से उसका क्या हो सकता है? सुधार हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 कहता है इफ आई डू नॉट हरी, हरी का मतलब होता है मेक हेस्ट, क्या करना? जल्दबाजी। यदि मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, आई स्पेस मिस द ट्रेन, तो मेरी ट्रेन चली जाएगी। इफ डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म कौन सा टेंस? पास्ट प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल है तो आगे जनरली क्या बढ़ते हैं हम? फ्यूचर सिंपल, और आंसर क्या बनेगा? विल मिस, इसीलिए आंसर हो जाएगा मिस। यदि मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा तो मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी। ध्यान रखना, दोनों कंडीशनल जो प्रेजेंट सिंपल का है, इसके दोनों की हिंदी फ्यूचर में बोली जाती है। यूं नहीं होगा यदि मैं जल्दबाजी नहीं करता हूं तो ट्रेन जाएगी, यदि मैं नहीं करूंगा तो ट्रेन छूट जाएगी। दो फ्यूचर इफ के साथ लिख नहीं सकते हैं, इसीलिए एक को लिखते हैं प्रेजेंट सिंपल में और दूसरे को किस में लिखते हैं? फ्यूचर सिंपल में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। शीला स्पेस इन द वे व्हेन शी हर्ड द न्यूज ऑफ बर्गलरी एट हर होम। शीला ने जैसे ही रास्ते में क्या सुना? न्यूज ऑफ बर्गलरी। बर्गलरी का मतलब है कोई ऐसी एक्ट जिसमें क्या हो? चोरी। जैसे ही उसने हर्ड सेकंड फॉर्म में चोरी की खबर सुनी, वैसे ही रास्ते में वो क्या हो गई? ब्रेक डाउन। अब मेरे को बताइए ब्रेक डाउन का मीनिंग क्या होता है? मोस्ट ऑफ के लिए तो क्या होगा? ब्रेक का मतलब तोड़ना, डाउन का मतलब नीचे नहीं। मैंने क्लास में चाहे 6th का स्टूडेंट हो, चाहे 10th का हो, चाहे 12th का हो, चाहे उसके बाद में कोई भी कॉम्पिटिटिव क्लास का हो, मैं हमेशा कहता हूं जब भी किसी वर्ब के बाद कोई प्रेपोजिशन या कोई एडवर्ब यूज होता है तो हमेशा क्या बनता है? फ्लेजल वर्ब। तो हमेशा क्या बनेगा? फ्लेजल वर्ब। और ये फ्लेजल जो वर्ब है, इस फ्लेजल वर्ब का मीनिंग इससे बिल्कुल क्या होगा? अलग होगा। तो ब्रेक डाउन का मतलब क्या होना? किसी हेल्थ का, अपनी हेल्थ का, या फिर किसका? या तो आप उसको कह सकते हो हेल्थ का, या अपने किसी व्हीकल वगैरह का अचानक से क्या होना? खराब होना। वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? एक मिनट, इसको ओपन रख देते। चलिए, यदि किसी गाड़ी को खराब हो जाती है या क्या खराब हो जाती है? हमारी हेल्थ, उसको भी हम क्या कहते हैं? ब्रेक डाउन। मतलब किसी व्हीकल का या किसी पर्सन की तबीयत को क्या होना? डिट्रियोरेट होना। तो हमारा क्या बनेगा? इसका मतलब हो जाएगा तबीयत का या गाड़ी का खराब होना। तो ये जो है ये हमारी क्या है? फ्लेजल वर्ब है। और फ्लेजल वर्ब जो है इसका मीनिंग नॉर्मल से बिल्कुल क्या होगा? अलग होगा। तो इसीलिए ये जो ब्रेक डाउन है इसका मतलब क्या बनेगा? तबीयत का क्या होना? खराब। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? शीला स्पेस इन द वे व्हेन ही हर्ड द न्यूज ऑफ बर्गलरी एट हर होम। आगे व्हेन के बाद में पास्ट सिंपल दिया हुआ है। जैसे उसने खबर सुनी या जब उसने चोरी की खबर सुनी, वैसे उसकी क्या हो गई? रास्ते में तबीयत खराब हो गई। वहां पास्ट है, इसीलिए ये काम अचानक से नहीं होगा, कंटिन्यू है, सॉरी एकदम सडनली होगा। इसीलिए यहां पर भी क्या आएगा? ब्रोक डाउन। आंसर क्या बनेगा? ब्रोक डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई स्पेस ऑन कंप्यूटर व्हेन माय मदर केम इन। ये वही रूल है, व्हेन और व्हाइल के रूल जो मैंने आपको कहां कराए थे? प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस में। मैंने कहा था जब एक साथ दोनों काम जारी रहे तो दोनों तरफ क्या आएगा? पास्ट कंटिन्यूअस। और जो काम कंप्लीट हो गया उस कंप्लीट वर्क के लिए क्या आएगा? पास्ट सिंपल। जैसे द टीचर वॉज टीचिंग इन द क्लास व्हाइल सम स्टूडेंट्स वर टॉकिंग। अध्यापक पढ़ा रहा था जबकि कुछ बच्चे बातें कर रहे थे। ये दोनों काम एक साथ जारी है तो दोनों तरफ टेंस क्या होगा? पास्ट
कंटिन्यूअस। लेकिन जो काम कंप्लीट होगा उसमें क्या आ जाएगा, पास्ट सिंपल। सी बर्न्ड हर हैंड व्हाइल सी वॉज कुकिंग फूड। जब वो खाना बना रही थी उस समय उसका क्या जल गया, हाथ। खाना बनाने का काम जारी था, पास्ट कंटिन्यूअस। हाथ अचानक से जल गया, एक्टिविटी कंप्लीट हो गई, पास्ट सिंपल। तो यहां देखिए, आई स्पेस ऑन कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर पर, व्हेन माय मदर केम इन, जब मेरी मां अंदर आई तो मैं कंप्यूटर पर, इसका मतलब काम कर रहा था, तभी तो मां को पता चलेगा। यदि कंप्यूटर ही बंद होगा, मैं बैठा रहूंगा, तो मैं कंप्यूटर का जिक्र क्यों करता। जब वो मुझसे मिलने आए तब मैं खाना खा रहा था, तो खाने का काम ऑन था, तो जो एक्टिविटी ऑन होगी वो पास्ट कंटिन्यूअस। जो कंप्लीट होगी, मां अंदर आ गई, आने का काम क्या हो गया है, कंप्लीट। कंप्लीट होते क्या हो जाएगा, पास्ट सिंपल। इसीलिए आंसर क्या बनेगा, आई के साथ आई यहां आएगा, वॉज वर्किंग। यहां देखिए आप, यहां आपने लिखा है वर आई के साथ, और यहां मैं क्या लिख रहा हूं वापस, वॉज। वो इमेजिनेशन था, और यहां पर किसी भी प्रकार का इमेजिनेशन नहीं है, इसीलिए सारे सिंगुलर सब्जेक्ट अपने साथ क्या लेंगे, वॉज। क्या लेंगे अपने साथ, वॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्चून स्पेस द ब्रेव, फॉर्चून स्पेस द ब्रेव। ये तो मैंने क्लास में भी कई बार कराया है। जब भी कोई हमारा कोटेशन हो, कोई भी हमारा कोटेशन हो या हमारी प्रोवर्ब हो, उस समय हमारा टेंस हमेशा क्या रहता है, प्रेजेंट सिंपल। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। तो कल क्या हम यूं कहेंगे, नहीं नहीं ईमानदारी अच्छी नीति थी, अब नहीं है। दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, बिकॉज ऑनेस्टी विल ऑलवेज बी ऑनेस्टी। ईमानदारी हमेशा क्या रहेगी, ईमानदारी ही रहेगी। लोग करप्ट हो सकते हैं, लेकिन जब भी हम एडवाइस प्रिफर करेंगे, किसी को कुछ सिखाएंगे, तो यही कहेंगे, ऑलवेज बी लॉयल, हमेशा आप वफादार बनिए, फेथफुल बनिए। ऐसे कैसे कोई भी इस प्रकार का एग्जाम्पल हो, समथिंग इज रॉन्ग एट द बॉटम, दाल में कुछ क्या है, काला। अ बैड वर्कमैन ऑलवेज क्वेरल्स विथ हिज टूल्स। अप्रोव वगैरह होगी तो उसकी हिंदी भी अलग होगी, क्या बनेगा इसकी हिंदी, जिसको काम करना नहीं आता वो औजारों के ऊपर दोष डालता है, मतलब नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो हमें स्पेशली इन चीजों का क्या रखना है, ध्यान। फॉर्चून स्पेस द ब्रेव, द ब्रेव का मतलब है द प्लस एडजेक्टिव, सारे कैसे लोग, बहादुर। क्योंकि जब किसी एडजेक्टिव के आगे द लगता है तो वो कॉमन नाउन के जैसे ट्रीट होता है, एक को न बता करके पूरी जाति को बताता है। भाग्य भी हमेशा किसका साथ देता है, बहादुरों का। ये बात हमेशा लाइफ में क्या होगी, सही है। इसीलिए यहां पर टेंस क्या रहेगा, प्रेजेंट सिंपल। फॉर्चून एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए आंसर क्या बनेगा, फॉर्चून फेवर्स। अनकाउंटेबल इज ऑलवेज सिंगुलर, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर। और वर्ब सिंगुलर कब होगी, जब क्या लगेगा, एस या ईएस। उल्टा है, नाउन में एस लगेगा तो नाउन प्लूरल होगी, वर्ब में एस लगेगा तो वर्ब क्या होगी, सिंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी स्पेस करी बेड। इसका ट्रांसलेशन जो बनता है, जो काम जल्दबाजी में होता है वो हमेशा बिगड़ता है। हरी स्पेस द करी, हरी स्पेस करी बेड। तो यहां पर हरी भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए हरी मेक्स करी बेड। दोनों में भी टेंस क्या रहेगा, प्रेजेंट सिंपल। एक बोर्ड में क्वेश्चन आया था जो मैं क्लास में भी आपको बता चुका हूं, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। एक टांका समय पर लगा दो तो सारे टांके लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब एक काम समय पर कर दो तो बाकी वाले काम ऑटोमेटिक टाइमली होते रहेंगे। जैसे यदि आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है टाइम पे, तो आज आपको ये चीजें, टॉपिक कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। नहीं किया है तो काम और बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट है, लिसन टू मी स्पेस आई। जब इस प्रकार का कोई भी इंस्टेंट एक्शन हो, कोई भी इंस्टेंट एक्शन हो, कोई आपको पूछेगा आप क्या कर रहे हो, अब उस समय यदि आप खेल रहे होते हैं, जो चीज हमारी आंखों के सामने हो, जिसको हम देख रहे हैं या जिसको हम फील कर रहे हैं, उसमें हमेशा टेंस क्या रहेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे मैं यहां खड़ा हूं, एक आदमी बाहर जा रहा है, समवन इज गोइंग आउट, समवन इज ओपनिंग द गेट, मेरी आंखों के सामने हो रहा है। चलो मैं फील कर रहा हूं, कोई आवाज मुझे सडनली आई, समवन इज क्राइंग आउटसाइड, बाहर से कोई क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है, समवन इज क्राइंग बिटरली।
जोर जोर से कोई चिल्ला रहा है, इसका मतलब किसी भी चीज को हम फील करें या किसी भी चीज को हम आंखों से देखें, वो एक्टिविटी हमारे सामने हो या हम उसको फील कर रहे हैं, वो एक्टिविटी ऑन है, ऑन गोइंग है, चल रही है, तो हमारा टेंस हमेशा क्या रहेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग, सुनो मुझे जो मैं कह रहा हूं। इसीलिए आंसर विल बी आई एम सेइंग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। एवरी डे लास्ट वीक, ये देखना बड़ा ही मेरा फेवरेट क्वेश्चन है और मैं जनरली इस प्रकार का क्वेश्चन आपको क्लास टेस्ट वगैरह में देना प्रेफर करता हूं। यहां देखिए, एवरी डे लास्ट वीक, एवरी डे का मतलब वो काम हमेशा होता है और हमेशा का मतलब प्रेजेंट सिंपल, लेकिन यहां बात किस वीक की हो रही है? पिछले सप्ताह की हो रही है। इसका मतलब वो काम हुआ तो रेगुलर है, लेकिन रेगुलर वो काम कब हुआ है? वो काम हुआ है हमारा पास्ट में। तो काम पास्ट में भी रेगुलर हो सकता है और प्रेजेंट में भी। आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद जब मैं पढ़ाना गिव अप कर दूंगा, छोड़ दूंगा, तो मैं क्या कहूंगा? मैं पहले हमेशा पढ़ाता था। इसका मतलब पास्ट में वो काम कंटिन्यू था, मैं उसको रोज करता था। इसीलिए यहां जो है एवरीडे प्रेजेंट सिंपल बिल्कुल सही है, लेकिन एवरीडे लास्ट वीक प्रेजेंट सिंपल किस में चला गया? पास्ट सिंपल में। इसीलिए प्रेजेंट सिंपल का स्थान पर यहां पर पैसिव, इसका जो आंसर बनेगा वो क्या होगा? पास्ट सिंपल। एवरीडे लास्ट वीक माय आंट स्पेस अ कप ऑफ टी, पिछले सप्ताह मेरी चाची ने एक कप हमेशा क्या किया? तोड़ा। पास्ट सिंपल में वर्ब की क्या आती है? सेकंड फॉर्म, इसलिए सेकंड फॉर्म होगी ब्रोक। नेक्स्ट है 17। डोंट स्पेस एट मी। चलिए इसका क्वेश्चन आप फटाफट, इसका जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो आप मुझे कमेंट करके बताइए, इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17, डोंट स्पेस एट मी, व्हाट विल बी इट्स आंसर? इसका आंसर क्या होगा? कमेंट करिए फटाफट। चलिए एक स्टूडेंट ने कमेंट किया, राहुल जैन लाफ, शुभम शर्मा लाफ, आगे यहां पर अच्छा सूरजी बोरा के घर से लाफ, रूबी जैन लाफ, वेरी नाइस। डू कमेंट व्हेन आई गिव यू अ चांस, देन डू कमेंट। मौका मिला है तो कमेंट करिए, नहीं था इसका मतलब तब तक नहीं था। प्लीज कमेंट फास्ट। मानव सोनी लाफ, ये अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा यहां पर। सूर्यांश ठक्कर लाफ, वेरी नाइस। यू ऑल आर डूइंग वेल, सभी का आंसर एकदम सही है। देखिए मैंने आपको क्लास में कहा था, जब हमारा सेंटेंस इंपेरेटिव हो, कमांड के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, एंट्रिटी के लिए, उसमें हमेशा हम क्या करते हैं? चाहे डोंट हो, चाहे प्लीज हो, चाहे लेट हो। उसके अलावा कुछ ऐसे फिक्स एक्सप्रेशंस है जैसे हैड बेटर, वुड रादर, वुड सुनर, ऑल मॉडल्स, इन सभी के साथ जनरली वर्ब की क्या प्रिफर करते हैं? फर्स्ट फॉर्म। बिल्कुल आरती अग्रवाल लाफ, आंसर क्या होगा? डोंट लाफ एट मी, मेरी और क्या मत करो? हंसो मत। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई विश। ये भी मैंने आपको क्लास में बताया थी, जब भी हमारा सेंटेंस विश या विशेष से हो तो यहां पर आगे हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म। आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। आई विश आई वर योर फ्रेंड, काश मैं तुम्हारा दोस्त होता। ये भी उसी सेंस का इमेजिनेशन में, यहां पर भी चाहे इफ नहीं है लेकिन आई विश किसको सेंस दे रहा है? इमेजिनेशन को। इसीलिए सारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? चलिए आगे है सिद्धि मालू लाफ, वेरी गुड। सारे के साथ क्या आएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। आई विश, काश,
आई स्पेस इनफ गोल्ड, काश मेरे पास पर्याप्त धन होता। इमेजिनेशन कर रहा हूं, है नहीं, मैं इमेजिनेशन करता, काश मेरे पास पर्याप्त क्या होता, गोल्ड, सोना होता। और हैव की सेकंड फॉर्म क्या होगी, हैड। क्वेश्चन नंबर 19 है, एज सुन एज द थीफ सॉ द पुलिस ही स्पेस रन अवे। देखिए यहां पर यूज किया मैंने एज सुन एज का। एज सुन एज के साथ जनरली दो कंडीशंस होती है। यदि हमारा एक वर्ब पास्ट में है तो दूसरा भी पास्ट में होगा। यदि एक प्रेजेंट सिंपल में है तो दूसरा किस में होगा, फ्यूचर सिंपल में। यहां क्या दिया हुआ है, एज सुन एज द थीफ सॉ द पुलिस, सॉ दिया हुआ है, सॉ मतलब देखा, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल। जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा, चोर दौड़ गया। दोनों एक्टिविटियां एट टाइम एक साथ जब होती है, दोनों पास्ट में, एक पास्ट की बात है तो दूसरी भी एक साथ हो रही है तो पास्ट में होगी, इसलिए दूसरी में भी क्या आएगा, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल मीन्स V2 पास्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म। रन का क्या हो जाएगा, रैन अवे। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, इट इज अ पब्लिक एरिया, इट इज अ पब्लिक प्लेस, यू शुड अवॉइड स्पेस हियर। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मैं आप सभी को इनवाइट करता हूं कि आप इसका आंसर यहां पर लिखिए, कमेंट करिए फटाफट, व्हाट विल बी इट्स आंसर। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में हर बार एक आता है जो क्लासेज में जनरली नहीं कराया जाता है, उसको हम प्रैक्टिस के माध्यम से या जब मैं चैप्टर्स वगैरह पढ़ाता हूं उस समय मैं डील करता हूं, या कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल से। टेल मी फास्ट, व्हाट विल बी इट्स आंसर। इट इज अ पब्लिक प्लेस सो यू शुड अवॉइड स्पेस हियर। चलिए फर्स्ट आंसर आ गया, स्मोकिंग। वेरी नाइस, वंशिका सिंगल, स्मोकिंग। शुभम शर्मा, स्मोकिंग। वेरी गुड, यू ऑल आर जीनियस बिकॉज यू आर एसेंटियन। एसेंटियन है इसलिए जीनियस है नहीं, इसका कारण यह कि हमने इस टॉपिक्स को, इस प्रकार की चीजों को क्लास में बहुत ही इजी वे से डील किया है। और जो लोगों को ये जेरेंड वगैरह पार्टिसिपल नाम सुनने में डर लगता है और हम उसको इजीली जानते हैं, क्योंकि जब हम क्लास में पढ़ते हैं तो इन चीजों को बेसिक से क्लियर करते हैं, ग्रामर को एकदम स्ट्रांग करते हैं, जिससे हमारा राइटिंग सेक्शन वगैरह ऑटोमेटिक इंप्रूव होता है। केवल रट्टा मार, गेट बाय हर्ट वाली टीचिंग नहीं होती है मेरी। वेरी नाइस, ऑलमोस्ट सभी ने क्या दिया है, करेक्ट आंसर, स्मोकिंग। मैंने आपको कहा था कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिनके बाद जेरेंड आता है। जेरेंड मतलब वर्बल नाउन, जो वर्ब का भी फंक्शन कर सकता है और नाउन का भी फंक्शन कर सकता है। जैसे आई एंजॉय शॉपिंग, आई एंजॉय गॉसिपिंग। ये एंजॉय वर्ब है, वर्ब के बाद गॉसिपिंग आ रहा है जो ऑब्जेक्ट है, नाउन के समान है। बाकी डील लंबी चौड़ी होगी, वो बात की बात करेंगे। यहां लिखा हुआ है यू शुड अवॉइड, अवॉइड तो फर्स्ट फॉर्म आ गई शुड के साथ। अब एक फर्स्ट फॉर्म आ गई है तो दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा, नाउन। और जेरेंड किस रूप में होता है, नाउन के रूप में। इसीलिए अवॉइड वर्ब के बाद हमेशा क्या आएगा, आईएनजी वर्ब, स्मोकिंग। ऐसे डिसाइड होगा, वांट होगा, आई वांट टू गो, ये 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव। आई डिसाइडेड टू गो, ये 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म डिसाइड के बाद इन्फिनेटिव। मतलब कुछ ऐसे इंग्लिश में फिक्स वर्ब्स है जिनके साथ इन्फिनेटिव आता है, कुछ ऐसी वर्ब्स है जिनके साथ जेरेंड आता है, कुछ ऐसी भी वर्ब्स है जिनके साथ दोनों आते हैं। आई लाइक टू वॉच टीवी, आई लाइक वॉचिंग टीवी, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। You had better space a doctor right now. Dear students, don't be confused. I have given here right now word, और right now देख करके आप में से most of the students ने क्या यूज किया होगा, most of the students ने लिखा होगा consulting or consulting, क्योंकि हमने सीखा था now, right now, इन दोनों में क्या लिखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इज आर एम के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। लेकिन यहां देखिए ध्यान से, आगे क्या दिया हुआ है, हैड बेटर। और अभी मैंने कहा जब किसी को कोई एडवाइस देना हो, सजेशन देना हो, इस प्रकार का सेंस हो, तो हैड बेटर है, वुड रादर है, वुड सुनर है, इस प्रकार के सेंस में यूज होगा। अब बताइए, आप फटाफट आंसर करिए, कमेंट क्या होगा आंसर। और ऐसा क्वेश्चन मैं टेस्ट में भी दे चुका हूं। मैं सारे जो एस्पेक्ट्स है वो क्लियर करता हूं ताकि बोर्ड एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं हो, पेपर लेंदी भी आए
वी कैन डू इट वेरी इजीली। वंशी का सिंगल, कंसल्ट, वेरी नाइस। अदर स्टूडेंट्स, नॉट कंसल्ट्स, व्हाई आर यू राइटिंग एस? शुभम शर्मा, कंसल्ट, वेरी नाइस। नेक्स्ट, कंसल्ट। अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो पार्टिसिपेट फास्ट, डू कॉमेंट। When it is your turn to comment, then don't forget to comment, because I very rarely give you chance to comment. That's why I take the advantage of this thing. Aarti Agarwal, consult. Kasak Mehta, consult. Ruvi Jain, consulted, not consulted. आपने हेड देखा, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। यहाँ वो सिस्टम नहीं है, यहाँ हेड बेटर का स्ट्रक्चर है। संतोष जी माली, कंसल्ट। चलिए, जब भी हेड बेटर हो, वुड रादर हो, वुड सुनर हो, इन सभी के साथ वर्ब की क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म। यू हैड बेटर वेट, बढ़िया है, थोड़ा इंतजार करो। यू हैड बेटर कंसल्ट अ डॉक्टर, चलो डॉक्टर को दिखा के आओ। हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, उसको सजेस्ट कर रहे हैं कि जाओ, किसको दिखाओ? डॉक्टर को। आई बात समझ में? इसीलिए जहां तक भी हेड बेटर होगा, उसके साथ हमेशा वर्ब की क्या यूज होगी? फर्स्ट फॉर्म। इसीलिए आंसर क्या बनेगा? आंसर विल बी कंसल्ट। ओके, एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट है हमारा 21, 22। 22 क्या कहता है? बाय टुमारो सी स्पेस और सम्स फॉर 10 डेज। एक तो आ गया बाय प्लस टाइम, दूसरा आ गया फॉर प्लस टाइम। कितने टाइम है? 2 टाइम है। 2 टाइम है तो टेंस क्या बन जाएगा? बाय प्लस टाइम फ्यूचर। फ्यूचर में 10 डेज की बात कर रहा है, तो फ्यूचर में टाइम चला गया तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। हिंदी भी बता देता हूं, बाय टुमारो सी स्पेस और सम्स फॉर 10 डेज। कल तक वो 10 दिनों से क्या कर रही होगी? अपने सम्स, जो कैलकुलेशंस कर रही है, गणना है, उसको वो कर रही है। इसीलिए आंसर क्या होगा? विल हैव बीन डूइंग। क्वेश्चन नंबर 23 है, ही स्पेस ऑल द क्वेश्चंस बिफोर द एग्जामिनेशन कमेंस्ड। यहां पीछे दिया हुआ है कमेंस्ड, बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म है, अभी हमने सीखा था। बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म है तो आगे हेड प्लस क्या आएगा? थर्ड फॉर्म। परीक्षा शुरू होने से पहले वो सारी चीजें रिवाइज कर चुकी थी, तो पहले रिवाइज हुआ पास्ट परफेक्ट, बाद में एग्जाम होगा पास्ट सिंपल। आंसर क्या होगा? हेड रिवाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 24, हरी वॉज प्लेइंग द गेम व्हेन आई स्पेस टू हिज होम। जब मैं हरी के घर गया तब वो गेम खेल रहा था। मेरे जाने का काम कंप्लीट हो गया है, पास्ट सिंपल। उसके खेलने का काम क्या था? ऑन गोइंग था, चल रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस। तो आगे वाला पास्ट कंटिन्यूअस है। जाने की एक्टिविटी पूरी हो गई, जो पूरी होगी वो किस में आएगी? पास्ट सिंपल। इसीलिए आंसर क्या होगा? आंसर बनेगा आपका वेंट, सेकंड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ लॉन्ग स्पेस यू फॉर द ट्रेन। जनरली जब भी हाउ लॉन्ग आए, हाउ लॉन्ग खुद टाइम को शो करता है, कितने समय से ये टाइम को बता रहा है, पूछ रहा है। तो इस प्रकार का अकेला जब भी हाउ लॉन्ग हो तो जनरली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन। आप कितने समय से ट्रेन का क्या कर रहे हो? इंतजार। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग। क्वेश्चन नंबर 26 है, दे स्पेस एट द स्टेशन फॉर 40 मिनट्स। फॉर प्लस टाइम आ गया, टाइम आ गया, इसका मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस। कोई भी टेंस नहीं दिया हुआ, परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन अब हम देखते हैं क्या कोई पीछे पास्ट का वर्ड या कोई फ्यूचर का वर्ड गिवन है या नहीं। रट्टा मार नहीं करना है, टाइम देखा आंसर लिख दो, नहीं। अब यहां लिखा हुआ है फाइनली अराइव्ड। अराइव्ड कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब टेंस किस में चला गया? पास्ट में। तो दे स्पेस एट द स्टेशन फॉर 40 मिनट व्हेन द ट्रेन फाइनली अराइव्ड। जब गाड़ी आई तब वे ट्रेन पर कितने मिनट से इंतजार कर रहे थे? प्लेटफॉर्म पे 40 मिनट से इंतजार कर रहे थे। इसीलिए टेंस क्या बनेगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैड बीन वेटिंग।
क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, आई स्पेस हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। यहां पर भी क्या दिया हुआ है, फॉर प्लस टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम क्या दिया हुआ है, फॉर प्लस टाइम। लेकिन यहां बहुत ही अप्रोप्रिएट चीज क्या है, वर्ब हमारी है सी। मैंने आपको कहा था कुछ ऐसी वर्ब होती है, सी है, नो है, लव है, हेट है, जिनके साथ हम जनरली आईएनजी वर्ब को यूज नहीं करते। इसीलिए यहां पर टाइम होते हुए भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं होगा। आंसर क्या बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में भी टाइम आता है। जो वर्ब आईएनजी में कंटीन्यूअस में यूज नहीं कर सकते वो किस में लिखी जाती है, प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव नॉट सीन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से मैंने उसको देखा नहीं है, हैव नॉट सीन। न कि ये होगा हैव नॉट बीन सीइंग, वो रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 28, अ बर्न्ट चाइल्ड स्पेस द फायर। बर्न्ट चाइल्ड कैसा बच्चा, जला हुआ। बर्न्ट उसकी एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म। चाइल्ड नाउन को क्वालिफाई कर रही है और नाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव, इसीलिए बर्न्ट चाइल्ड कैसा लड़का, जला हुआ। लॉस्ट चाइल्ड खोया हुआ बच्चा। स्पेस द फायर, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। टेंस क्या बनेगा, प्रेजेंट सिंपल। प्रोब है एक प्रकार की। नमस्ते अमृत जी। अ बर्न्ट चाइल्ड ड्रेड्स द फायर, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30 देख लो अभी। मिस्टर शर्मा इज अवे ऑन द हॉलीडे। मिस्टर शर्मा आज छुट्टी पर है। छुट्टी पर है इसका मतलब वो वहां पर अवेलेबल तो नहीं है, वो चले गए, लेकिन उनका इफेक्ट रह रहा है। जब कोई काम कंप्लीट हो जाए और उसका इफेक्ट रहेगा तो टेंस हमारा होगा प्रेजेंट परफेक्ट। इसीलिए ही हैज गॉन टू माउंट आबू, इसीलिए वो कहां जा चुके हैं, माउंट आबू। यदि आगे होता पास्ट, मिस्टर शर्मा वॉज अवे ऑन द हॉलीडे, तो आगे हम पास्ट परफेक्ट का सेंस बनाते। नेक्स्ट है, ही स्पेस टू हॉस्पिटल यस्टरडे। ये क्वेश्चन है जो आप ढंग से देख लीजिए। अभी यहां दिया हुआ है यस्टरडे, इसको यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 30 को। ही स्पेस टू हॉस्पिटल यस्टरडे। एड पीछे वर्ब है हमारी टेक। ध्यान से देखना इसको, इसके जैसा ही सेकंड क्वेश्चन है अगला, फिर हम यहां आज का कंप्लीट कर देंगे एक बार। ही स्पेस टू हॉस्पिटल यस्टरडे। यस्टरडे देखा, यस्टरडे देखते हैं हम क्या डालते हैं जनरली, पास्ट सिंपल। मैंने सपोज यहां लिख दिया टुक, तो भी ये रॉन्ग है क्योंकि रट्टा यहीं तक ही ले जाएगा। यस्टरडे सेकंड फॉर्म लिख दिया, गलत। अब इसकी हिंदी सुनते हैं। ही टुक टू हॉस्पिटल, उसने हॉस्पिटल को लिया। उसने हॉस्पिटल को थोड़ी ना लिया है, हम हॉस्पिटल को कैसे लेंगे, हमें हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। और मैंने आपको क्लास में क्या हिंट दिया था, जब भी यहां पर इस प्रकार का सेंस हो, सेंस नहीं बने हिंदी में, तो आप वहां पर को लगा करके देखिए। को क्यों लगाने का कह रहा हूं, ऐसे सेंटेंस पैसिव में होते हैं, और पैसिव में होने का मतलब है ऑब्जेक्ट आगे है, और ऑब्जेक्ट की हिंदी सही कहां से बैठेगी, कर्ता ने कर्म को। इसीलिए हम क्या लगाएंगे, को। ही स्पेस टू हॉस्पिटल यस्टरडे, कल उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। उसको ले जाया गया, ले जाने वाला क्या है, कोई और। इसका मतलब यहां पर जो हमारा ये है, ये ऑब्जेक्ट का फंक्शन है। आया भले ही सब्जेक्ट रिसीवर के रूप में, लेकिन सेंस किसका है, पैसिव हो इसका। अब देखो ज्यादा डिटेल में मैं यहां जा नहीं सकता क्योंकि 10th का स्टैंडर्ड है, फिर भी ये क्वेश्चन मैंने डाल दिया है। क्या बनेगा, ही वॉज टेकन। पास्ट सिंपल का क्या आएगा, पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस हमने क्लास में हिंदी के साथ भी सीखे हैं। ही वॉज टेकन टू हॉस्पिटल यस्टरडे, ये हो गया वॉज प्लस थर्ड फॉर्म। जब भी बी की वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आती है वो पैसिव होता है। ही वॉज टेकन पैसिव, को बोलिए ही वॉज टेकन, उसको ले जाया गया। कहां ले जाया गया, हॉस्पिटल ले जाया गया। कब ले जाया गया, पास्ट। टेंस पास्ट सिंपल ही है, टेंस पास्ट सिंपल ही है, पर एक्टिव वॉइस में ना होकर के किस में, पैसिव वॉइस में। सो आंसर विल बी वॉज टेकन। इसी के जैसा ही 31 देख लीजिए, सेम है। अमेरिका स्पेस बाय कोलंबस। यहां देखिए मैं लिख देता हूं कोलंबस स्पेस अमेरिका। सब्जेक्ट कौन है, कोलंबस। कोलंबस ने किसको खोजा, अमेरिका को। तो कोलंबस ने अमेरिका को खोजा, सब्जेक्ट ने, कर्ता ने, एक्टिव वॉइस है।
पास्ट में खोजा है, इसीलिए आ जाएगा कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। अब यही सेंटेंस देखिए, ऑब्जेक्ट कौन है? अमेरिका। ऑब्जेक्ट क्या बनेगा पैसिव वॉइस में? सब्जेक्ट अमेरिका। पास्ट का क्या हो जाएगा? वॉज डिस्कवर्ड। अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड। अब पास्ट के लिए हम पीछे बाय प्लस क्या करेंगे? सब्जेक्ट बाय कोलंबस। अब आप खुद देखिए आपका सेंटेंस क्या है, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका या अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस? हमारा क्वेश्चन है अमेरिका स्पेस बाय कोलंबस, इसीलिए पास्ट तो है, दोनों पास्ट है, लेकिन हमारा पास्ट में क्या होगा? पैसिव वॉइस। पैसिव है तो मैंने कहा हिंदी में क्या बोलिए? को। अमेरिका को किसके द्वारा खोजा गया? कोलंबस के द्वारा। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम? ये लगभग 31 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए। इसके अलावा जो भी आगे के क्वेश्चन है 19, वो हम उसको बाद में सॉल्व कर देंगे, आगे क्लास है किसी और की। ओके, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक आपको एकदम अच्छे से सारा क्या होना चाहिए? क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल सेशन।